आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल लेक्चर दिया गया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता की 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। इस वीडियो को आपको एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं अगर आप एक सेकंड के लिए भी इसको स्किप कर दिए तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ आप छोड़ सकते हैं। और ये गारंटी लेता हूं कि अंतिम में जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो मुझे धन्यवाद देंगे और वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1 कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन श्री कृष्ण से ये पूछते हैं कि भगवान आप रहते कहाँ हैं, तो भगवान का जवाब ये हो सकता था कि मैं द्वारका में रहता हूँ, अयोध्या में रहता हूँ, केदार में रहता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के अंदर वास करता हूँ। इससे हमें बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है। इससे ये सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी के अंदर वास करता हूँ। अर्थात यदि श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि यदि प्रत्येक प्राणी ये सोच ले कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, तो उनका सभी काम, चाहे कितने कठोर से कठोर काम हो, कितने बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो, वो उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके मन में एक मोटिवेट मतलब ऊर्जा आएगी और उस एनर्जी के कारण वो ऐसा एहसास प्राप्त करेगा कि मैं साक्षात भगवान का ही अंश हूं। लेसन नंबर 2, जब भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण कहते वो कर्ण कहते हैं कि भगवान, मैंने ऐसे कौन सा अपराध किया है कि जो मुझे पूरे जीवन भर अपमान की घूंट पीनी पड़ी है। पैदा होते ही मुझे मेरी माँ ने छोड़ दिया, गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने के लिए मना कर दिया, और भरी सभा के बीच में द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे आने से रोक दिया गया। तो इस बात का भगवान श्री कृष्ण बड़ी सहजता से जवाब देते हैं और कहते हैं कि हे कर्ण, तूने तेरी व्यथा तो बता दी, अब मेरी तो व्यथा सुन ले। इस बात को सुनकर आप बड़ी गौर से सुनना, क्योंकि अपन हमारी समस्याओं को हर किसी को बताते रहते हैं कि मेरे सामने ये समस्या है, तभी मैं आगे जाके नहीं बढ़ सका, ये समस्या है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा तो जन्म ही कारावास में हुआ था। जन्म लेते ही मेरा मामा का सगा, मेरा मामा है जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, वो मेरे को मारना चाह रहा था। और यदि मैं वहां से कैसे कैसे बच के दूसरी जगह निकला तो वहां पर भी जाकर के मेरे को ही सब कुछ करना पड़ा। गाय चराने से लेकर गायों का गोबर उठाने तक मैंने किया। यानी कि भगवान स्वयं का ही जीवन सहज नहीं था, उनका भी जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी। लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करनी है इन समस्याओं को कि हाँ, ये समस्याएं आती हैं और हम उन समस्याओं को एक्सेप्ट करके उनका सामना करके अपने जीवन को या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 जो बात आती है वो आती है कि प्रहार बाद में पहले प्रार्थना। सामर्थ्य होते हुए भी हमें धैर्य रखना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं। श्री कृष्ण भगवान की जो बुआ का लड़का था शिशुपाल, उसकी एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसका वध श्री कृष्ण के हाथों होगा। जब बुआ को चिंता हुई कि मेरे पुत्र का जो वध है जो मेरे ही श्री कृष्ण के द्वारा होगा, तो वो चिंतित हो गई। तो श्री कृष्ण ने उनको एक सभा में उनको ये कहा कि बुआ, मैं आपके पुत्र को मारूंगा नहीं। मैं ये वचन देता हूं कि जब तक आपका पुत्र 100 गलतियां नहीं करेगा, जब तक मैं उसको नहीं मारूंगा। देखो उसका धैर्य, देखो 100 गलतियां माफ करूंगा उसकी। बड़ी सभा के अंदर शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का जब अपमान कर रहा था तो उसमें बलराम को बहुत गुस्सा आया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको अपनी हाथ से उसको रोक लिया और मुस्कुराहट के साथ बलराम को उसके गुस्से को डाउन करने के लिए कहा कि चलो कोई बात नहीं, बुआ जी का लड़का है। लेकिन जब उसकी 100 गलतियां पूरी हो गई तो 101 गलती जैसे ही बोलने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्कर चलाया और वो बेचारा सदा के लिए बोलता बंद हो गया। धैर्य जो 100 गलतियां माफ कर चुका था उसकी। लेसन नंबर 4 की तरफ आपको लेकर चलता हूं कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। आज अपन हर किसी कार्य को छोटा या बड़े इस रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। किसी भी लक्ष्य को छोटा मत समझो, किसी भी कार्य को छोटा मत समझो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
एग्जाम्पल देता हूँ श्रीमद् भगवद गीता का ही। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं आपका सारथी बनूंगा, सारथी आजकल की भाषा का अगर वर्ड देखा जाए तो इसका मतलब हो गया ड्राइवर। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात तीनों लोकों के देवता हैं, स्वामी हैं, वो अर्जुन से कहते हैं कि मैं तेरा ड्राइवर बनूंगा। अर्थात हमें किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद में लेसन नंबर 4 जो पांचवी बात है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यक्ति को हमेशा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी चाहिए। जब भी भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो उस समय उनके पास युधिष्ठिर और दुर्योधन जाते हैं। तो दुर्योधन उनकी सिर की तरफ बैठा हुआ था उनके पलंग पर और युधिष्ठिर उनके पैरों की तरफ बैठ जाता है। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो उन्होंने पूछा कि आने का अभिप्राय क्या है, मांगो क्या मांगते। तो दुर्योधन बोला कि मैं भी हूं साहब, यहाँ पर मैं भी आया हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी नजर पहले युधिष्ठिर पर पड़ी है, तो इसका नाम मैं पहला ऑप्शन युधिष्ठिर को देता हूं कि ये क्या मांगता है। दुर्योधन को बड़ी चिंता हुई कि ये कहीं भगवान श्री कृष्ण की पूरी सेना ना मांग ले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो मैं रहूंगा जिसके पास कोई हथियार भी नहीं होगा, दूसरी मेरी पूरी जो सेना है वो रहेगी, आप जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो जब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान मैं तो आप ही को चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें, तो दुर्योधन को उस समय बड़ी हंसी आई कि ये पागल है, ये हार गया, क्योंकि पूरी जो सेना है वो अब मेरे पास होगी, अब अकेला इंसान श्री कृष्ण क्या कर सकता है। तो श्री कृष्ण ने उसको हंसकर कहा युधिष्ठिर को कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी भी तू हार के पक्ष में खड़ा है, तू हार रहा है, क्योंकि जो पूरा माखन है वो तो दुर्योधन ले गया। तो उस समय उन्होंने जवाब दिया कि हे श्री कृष्ण, मैं उस माखन का क्या करूं जब पूरा माखन चोर ही मेरे पास बैठा हुआ है। प्लीज दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।